बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम आमीन। आज हम तवा चिकन पीस बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 2 थाई हिस्सा लिया है। आप चाहें तो 4 का भी बना सकते हैं। इस क्वांटिटी को डबल कर लीजिएगा, क्योंकि जब मैंने क्लास ली थी तो ये बहुत बड़े पैमाने पे थी। इसको मैंने शॉर्ट किया है आपके लिए। और फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस तरह की चिकन जब आपने लेनी है तो इसको कट लगाना है, जैसे हम टिक्के का कट लगाते हैं उसी तरह इसको कट लगाना है। तो आपको मैं बता दूं। अच्छा, ये जो है ना, गहरे गहरे कट लगा दीजिएगा इसको। पूरी रेसिपी देखेंगे आपको इतनी आसान लगेगी ना कि यकीन करें, मुझे पता है ना, जैसे ही रेसिपी बंद करेंगे आप कहेंगे जाएं चिकन लेकर आए, मैं आज ही बनाऊं। इतनी आसान रेसिपी है। हमने कट लगा लिया, देखें जैसे बिल्कुल टिक्के का स्टाइल होता है ना वैसे। तो हमने क्या करना है, इस पर सिर्फ नमक, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हमने नमक लगा देना है। और इसको तकरीबन 40 मिनट्स के लिए हमने छोड़ देना है नमक लगा के। बाकी की तैयारी बाद में है, वो भी बहुत आसान है। इस तरह नमक अंदर तक चला जाए। 40 मिनट्स के लिए इसको ढक के छोड़ दें, ठीक है। ये देखिए मैरिनेट हो गई है नमक के साथ। तो अब हम इसको स्टीम कर लेते हैं। तो अब चलते हैं पतीले की तरफ। जैसे ही पानी को उबाल आ जाए, आपने जो है इस पर चलना रख देना है, या फिर आपने स्टीमर रख देना है। कुछ भी आपके पास इस वक्त अवेलेबल हो घर में, वो चीज़ आपने रखनी है। ये देखिए, आपने चिकन का पीस यहाँ पे ऐसे रखा और इसको रखा, और इसको ढककर हमने तकरीबन 40 मिनट्स तक इसको पकाना है। जब हम 20 मिनट्स के बाद हम इसकी साइड्स चेंज कर देंगे। चिकन जो है मैंने स्टीमर में जो है गलने के लिए रख दी है। जैसे ही वो तैयार होती है, उसकी नेक्स्ट तैयारी जो हमने करनी है वो ये है कि आधा किलो मैंने दही लेना है, क्योंकि आधा किलो ही चिकन थी और आधा किलो ही हमें दही चाहिए होगा। उसके अलावा हमें जो है वो आधा खाने का चम्मच, यानी कि आधा खाने का चम्मच मैं बोल रही हूँ, 1 टेबल स्पून नहीं बोल रही। ये पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून गर्म मसाला, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, और 1/4 टीस्पून जो है हम नमक इस्तेमाल करेंगे, 1/4 कप ऑयल, और आधा किलो दही में हम मिक्सिंग करते हैं। इसको मिक्स करते हैं। ये देखिए चिकन हो गई है। हमने इसकी साइज जो है वो चेंज करनी थी 20 मिनट के बाद। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ऑयल डाला। अच्छा, ये जो है ना, 1/4 कप जो है मैंने ऑयल डाला इसमें कढ़ाई में। ये तवे की टाइप की कढ़ाई है, समझ लें, क्योंकि गोल पेंदे वाला नहीं होना चाहिए, या फिर तवा हो सीधा लेकिन बहुत बड़ा। तो और इसके अलावा लोहे की होनी चाहिए, इसी में टेस्ट आएगा। अब हमने जो है वो ये जो मसाला बनाया था दही के साथ, ये मिक्स कर दें। अब काम जो है वो तेज़ फ्लेम का है। तेज़ फ्लेम के साथ हमने इसको चिकन को इसमें पकाना है। चिकन चूँकि गली हुई है, इसलिए हमने तेज़ फ्लेम के साथ इस मसाले के साथ इसको पकाना है, और इस तरह इस पर डालते रहना। फ्लेम तेज़ होना चाहिए। देखिए कितना ड्राई हो गया। फ्लेम आपने फुल रखना है। इस टाइम पर हमने थोड़ी सी 1 या 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर ये डाल दें, और इसको अभी भी हमने थोड़ा और ड्राई करना है। अच्छा, आपने इतना इसको ड्राई करना है कि ये जैसे ना ये लगना शुरू हो जाए। अब लगने तक की कंडीशन में आपने, ये देखिए इस टाइम पर आपने इसको पका लेना है, और चूल्हा बंद कर दे। देखिए मैं आपको बताती हूँ इसका ना, ये वाला हिस्सा जब हमने फ्रंट पे रखना है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया, गली भी है माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के। अब चूल्हा बंद कर दें। ये तैयार हो गई है। ये देखिए मसाला जो है ये भी रखें आप, और इसके साथ ये चिकन का ये वाला पीस, इसी तरह बाकी का भी मसाला रखें। ये रख के इसके ऊपर चिकन का ये पीस, देखिए कितनी ज़बरदस्त बनी है। थोड़ा सा इसको खूबसूरती देने के लिए ना ऐसे ही बस गार्निशिंग कर दें इसकी। यकीन करें मसाला मैंने टेस्ट किया है, ज़बरदस्त किस्म की जो है ना तैयार हुई है। ये देखें। अब आपने बना के जो है मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी।
तो मैं ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਚਿਕਨ ਲਈ ਸੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚਿਕਨ ਨੂੰ ਨਮਕ ਲਗਾ ਕੇ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਮਿੰਟਸ ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੀਮ 'ਚ ਗਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਜਾਏ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਨਾ 20 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚਿਕਨ ਗਲ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਉਹ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਦਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਟ ਮਸਾਲਾ, ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ, ਨਮਕ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਤੇ ਲਾਲ ਮਿਰਚਾਂ ऐसा ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲਸਣ ਅਦਰਕ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਜੈਸੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਕਨ ਗਲ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲ ਪਾ ਕੇ ਨਾ 1/4 ਕੱਪ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜ਼ਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚਿਕਨ ਗਲੀ ਦੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇਜ਼ ਫਲੇਮ ਤੇ ਬਸ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ ਫਲੇਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਚਿਕਨ ਤੇ ਗਲੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚਿਕਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਮਸਾਲਾ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਦਹੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਾਏ। ट्राई करके मैं अपने कमेंट जरूर दस देना ਤੁਹਾਨੂੰ रेसिपी कैसी लगी। अपनी दावा जरूर याद रख लेना। ओके, अल्लाह हाफिज़।